Hello, welcome back to my channel. Today we are discussing comma separated value files, one of the important topic of computer science subject. So, as we all know, when we export data from website, the files can be delivered in the following formats. जब भी आप वेबसाइट पे डेटा डिलीवर करते हो तो या तो CSV फाइल में होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, या फिर पाइप्स से सेपरेट होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पाइप सेपरेटेड वैल्यूज। और दूसरा होता है टैब सेपरेटेड वैल्यू, बट हमारे सिलेबस में क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स क्या होती है, प्लेन टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होता है जो कि क्या स्टोर करता है, आपको टैबुलर डेटा स्टोर करता है, यानी कि स्प्रेडशीट में स्टोर कर सकता है। ठीक है, इट एसेंशियली स्टोर्स अ टैबुलर डेटा व्हिच कंप्राइजेस ऑफ नंबर्स एंड टेक्स्ट इनटू अ प्लेन टेक्स्ट। चाहे वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, लेकिन प्लेन टेक्स्ट में वो स्टोर करता है, यानी कि हर चीज वहां पर क्या होती है, टेक्स्ट ही रहती है। ठीक है, और CSV फाइल को आप जनरली ओपन किस में कर सकते हो, एक्सेल में। ठीक है, नियरली ऑल द डेटाबेस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक टूल्स टू अलाउ द इंपोर्ट ऑफ द सेम। सो टैबुलर सेपरेटेड जो डेटा होता है, टैबुलर डेटा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमा से। तो जहां जहां आपने एक्सेल की फाइल देखी होगी, तो जहां जहां अलग अलग सेल में डेटा होगा, तो उसको ना कॉमा से सेपरेट करके ये रखता है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो, ये रहा आपका एक एक्सेल की फाइल है, और जब आप इसको स्टोर करोगे ना, मतलब ये CSV, अगर आप इसको डॉट CSV के नाम से स्टोर करोगे तो ये CSV फाइल बन जाती है। ठीक है, तो आप देखो जरा CSV फाइल को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो CSV जो है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क में बार बार पूछा गया CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल में, या CSV फाइल या बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। तो CSV क्या होती है, प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है विच मेक्स इट इजियर फॉर डेटा इंटरचेंज। उसकी वजह से ये डेटा इंटरचेंज करना इजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज वाई वी यूज दिस CSV फाइल फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा। ठीक है, तो CSV फाइल के ना बहुत सारे एडवांटेजेस है। एक तो ह्यूमन रीडेबल होता है, इजिली आप एडिट कर सकते हो, मैन्युअली कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशन है मोस्टली सब पे ये प्रोसेस हो जाता है, और फास्टर टू हैंडल है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है प्लेन, और CSV फाइल जो होती है ना वो स्मॉलर साइज की होती है। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या है, इट इज कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड है तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सिंपल इम्प्लीमेंट एंड पार्ट्स, बहुत सिंपल है, इसको कन्वर्ट करना इजी है, इसको जनरेट करना इजी है। सो दीज आर द एडवांटेज यू कैन राइट इन योर, व्हेन इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम की एडवांटेजेस लिखिए या CSV फाइल क्या होता है, तो आप इनमें से एडवांटेजेस कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, CSV अलाउ टू मूव मोस्ट बेसिक डेटा ओनली, आप इसमें कॉम्प्लिकेटेड डेटा को नहीं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर ना आप, क्योंकि हर चीज टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसमें आप ना न्यूमरिक और टेक्स्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, सब कुछ टेक्स्ट ही होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट जो आप समझ सकते हो वो होता है। नो स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा, आप यहाँ पे बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ CSV फाइल। पुअर सपोर्ट फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स, और जो सिंपल टेक्स्ट फाइल को करेगा स्टोर, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं कर सकता, कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है कि आप किसी कंट्रोल कैरेक्टर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यहाँ पर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ CSV फाइल। ठीक है, तो अब हमने देखा था कि बाइनरी फाइल जब हम यूज कर रहे थे तो वहां पर हमने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। ठीक है, जब CSV फाइल को एक साथ काम करोगे तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, CSV। तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बट आप सिंपली इंपोर्ट कर लीजिए CSV पैकेज और आप उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट CSV फाइल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। तो हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स को देख ही लिया। ठीक है, तो CSV फाइल इसको बोलते हैं, इसीलिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। ठीक है, तो अब इसको कैसे रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे, वो हमारा काम है अब। तो अगर ये आपको 1 या 2 मार्क में पूछ सकता है तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि ये कॉमा सेपरेटेड है, जस्ट लाइक अ टेक्स्ट फाइल है, ह्यूमन रीडेबल होता है, टैबुलर में स्टोर होता है। ठीक है, इसको आप सेपरेट कर सकते हो, डिफॉल्टली तो ये कॉमा से होता है, बट अगर आप चाहो तो टैब से, कोलन से, पाइप से, सेमी कोलन से भी आप सेपरेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो CSV फाइल में 1 मार्क में क्वेश्चन बहुत बारी आया है, तो आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, इट इज यूज फॉर स्टोरिंग टैबुलर डेटा, तो ये मैंने बता ही दिया। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड सेपरेटेड बाय व्हाट, कॉमा। तो डेलीमीटर यहाँ पर क्या होता है, कॉमा होता है। टेक्स्ट फाइल में स्लैश n होता था,
और बाइनरी फाइल में कुछ भी नहीं होता था। तो यहाँ पर हर लाइन को एक रिकॉर्ड बोलेंगे। फाइल जितनी भी सीएसवी में लाइंस, मतलब लाइंस कहने का मतलब रिकॉर्ड्स होंगे, तो वो हर लाइन एक रिकॉर्ड होता है। दैट इज व्हाट कॉल ईच लाइन ऑफ अ फाइल इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और ये मैं एडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसलिए आई विल नॉट डिस्कस राइट नाउ। लेट अस सी द फंक्शंस इन द सीएसवी मॉड्यूल। तो सीएसवी मॉड्यूल ना दो तरह के ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। जैसे आप वहां पर आपने डंप और लोड्स वहां पर पढ़ा था, किसमें, बाइनरी फाइल में। यहाँ पर दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या है, रीडर और राइटर। तो रीडर का नाम से ही लग रहा है कि रीड करना है सीएसवी फाइल से, तो रीडर ऑब्जेक्ट यूज करोगे। राइट करना है तो राइटर करो, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर सीएसवी फाइल के साथ काम करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, सीएसवी। बाकी वही तरीका है फाइल को ओपन करने का। यहाँ पर बी नहीं लगेगा क्योंकि बाइनरी फाइल नहीं है, सिंपल डब्ल्यू लगाएंगे। और किससे डिफ्रेंशिएट होगा कि सीएसवी फाइल आप डॉट सीएसवी लिख रहे हो तो उससे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। बाकी फाइल को क्लोज करने का तरीका वही है, एफ डॉट क्लोज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ आर्ग्यूमेंट है एक्चुअली यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। एक न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट होता है, दैट इज न्यू लाइन स्पेसिफाई हाउ वुड पाइथन हैंडल न्यू लाइन कैरेक्टर्स व्हाइल वर्किंग विद सीएसवी फाइल। और दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि मैकिन्टॉश है तो वहां पर स्लैश आर है। यूनिक्स में बात करें तो स्लैश एन है, ठीक है। अगर विंडोज जिसमें अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें दो है आपके पास एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, क्या है, स्लैश आर और स्लैश एन, ठीक है। और अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे तो स्लैश जीरो, दैट इज व्हाट कॉल्ड नल कैरेक्टर्स। तो ये आपको बेसिक सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो वहां पर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हमने टेक्स्ट फाइल में पढ़ा था, वहां पे स्लैश एन होता था, लेकिन सीएसवी फाइल में स्लैश आर और स्लैश एन, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर ना न्यू लाइन इज इक्वल टू बिना स्पेस के आप कोड्स डाल सकते हो। तो आप इन चीजों से आपको अवॉइड कर सकते हो, आपको इसमें प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम करेंगे तो हम उस टाइम देखेंगे। तो राइट करने के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास दो फंक्शन थे। राइट करने के लिए राइटर ऑब्जेक्ट था और रीड करने के लिए रीडर ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो उसी के कंटेक्स्ट में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा, राइटिंग इन सीएसवी फाइल, तो आपने जो राइटर ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उसी की हेल्प से आप राइट रो करके एक सिंगल रो को राइट कर सकते हो। और अगर आप बहुत सारी रोज इकट्ठे लिखना चाहते हो, जैसे हम उसमें कर रहे थे, राइट लाइन और राइट लाइंस और राइट लाइन आपने पढ़ा होगा, तो या राइट पढ़ा होगा, तो यहाँ पर राइट रो और राइट रोज है, ठीक है। राइट रो क्या करेगा, सिंगल रो, और राइट रोज मल्टीपल रो को राइट करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर उस राइटर के ऑब्जेक्ट से आप ये राइट रो बनाओगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका प्रोग्राम छोटा सा। देखिए ये एक प्रोग्राम है, आपने क्या किया, फाइल को ओपन किया, उसका नाम दिया स्कूल डॉट सी एस वी, राइट मोड में ओपन किया, विथ से ओपन करें, आपको पता है फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, राइटर का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो सी एस वी डॉट राइटर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, सीवी बन गया। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप फाइल हैंडल का नाम लिखेंगे, और डेलीमीटर जो अभी मैंने बात की थी कि डेलीमीटर आप क्या यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कॉमा यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कॉमा दे सकते हो। तो देखो जरा, इसके हेल्प से आप राइट रो, पहले आपने टीम स्कोर लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये, एंड दिस इन दिस वे यू कैन राइट ऑल द रोज इन द योर सीएसवी, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। देखो सीएसवी फाइल के लिए हमने इंपोर्ट किया है सीएसवी मॉड्यूल, हेडर आपने ये डाल दिया, ठीक है। रोज, ये बहुत सारी रोज मैंने लिखनी है, तो एक बार मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दी है, और मैंने फाइल को ओपन किया, कस्टमर डॉट सी एस वी, फाइल हैंडल बना दिया। सबसे पहला क्या काम था, राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना। तो देखो राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना, सी एस वी डॉट राइटर, ब्रैकेट में क्या लिखा, फाइल हैंडल का नाम, दिस इज द राइटर ऑब्जेक्ट। तो इसी की हेल्प से आप राइटर लिखो करोगे। तो क्या किया, सी एस वी राइटर डॉट राइटर, पहले मैं चाहती हूँ ये हेडर जो है वो आ जाए। फिर मैंने क्या किया, हेडर लिख लिया। अब मेरे पास ये जो सारी रोज है ना, मैं एक एक करके लिखना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, लूप चलाया, फॉर रो इन रोज सीएसवी डॉट राइटर डॉट राइट रो, क्योंकि एक सिंगल रो एट अ टाइम आप लिख रहे हो। तो ये रहा सीएसवी डॉट राइटर डॉट राइट रो, और क्या, पहला रिकॉर्ड।
फिर दूसरा रिकॉर्ड रीड करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट रोज वन बाय वन इन द CSV फाइल. ठीक है, इसी को राइट रोज से करके देखते. देखो ऐसे जब आप लिखोगे ना तो इस तरह से फाइल लिखी जाएगी. ठीक है, अब राइट, अब आप देखो राइटर क्या करता है, राइट रो सिंगल राइट रो को राइट करता है, लेकिन राइट रोज क्या करेगा, मल्टीपल रोज. तो जो आपने ये लूप लगाया था ना यहाँ पर, वो लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ये वाला. तो अब वो वाला कैसे करते हैं देखते हैं जरा. तो देखो वही सेम क्वेश्चन है, इंपोर्ट किया, हेडर ये होना चाहिए, रोज मैंने ये बना ली, लिस्ट ऑफ लिस्ट है. फाइल को ओपन किया, ठीक है, राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, और देखो क्या किया, CSV डॉट राइटर राइट रो, पहले हेडर को राइट कर दिया, और फिर अब ये जो सारी रोज है ना इनको राइट. सो दीज आर द डिफरेंट वेज टू राइट the content in the CSV file with the help of write row or with the help of write rows. ठीक है जी. तो एक क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये राइट कर रहे हैं हम, स्टूडेंट डॉट CSV फाइल खोली. ठीक है, और याद है मैंने आपको बोला था कि न्यू लाइन मतलब लाइंस को कैसे इग्नोर करना है, एंड ऑफ लाइन को. तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के दिया न्यू लाइन इज इक्वल टू ब्लैंक्स, मतलब स्पेस भी नहीं डाला, कोड्स डाला. ठीक है, राइटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, W इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर, फाइल हैंडल डाल दिया आपने, ऑब्जेक्ट बन गया. आप उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप इसको लिख दो. तो आपने क्या किया, W डॉट राइट रो, और ब्रैकेट में डाल के आपने हेडिंग डाल दी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स. ठीक है, अब रिकॉर्ड्स मैंने, अब मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट बना के करूंगी. तो मैंने एक लिस्ट बना ली, एंटर डलवाइए रिकॉर्ड्स, तो रोल नंबर डलवाया, नेम डलवाया, एक लिस्ट बना दी, रिकॉर्ड में अपेंड करते गए जैसे आप बाइंड्री फाइल में कर रहे थे. ठीक है, पूछ लिया और डालना है, नहीं डालना है तो ब्रेक हो जाएगा. फॉर आई इन रिकॉर्ड, अब देखो सिंपल क्या किया, W डॉट राइट हो, तो क्या होगा, एक सिंगल रिकॉर्ड उसमें राइट होगा. तो जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि मैंने रोल नंबर लिखा और एक ही रिकॉर्ड डलवाया था, और एक ही रिकॉर्ड देखो यहाँ पर एक्सेल में खोलूंगी तो ऐसा दिखेगा, और वर्ड में खोलूंगी तो ऐसा. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन राइट रो मतलब रिकॉर्ड्स और इन CSV फाइल. ठीक है, और देखो अब सपोज आपने यहाँ पर डेलीमीटर क्या डाला था, कॉमा. याद है डेलीमीटर अगर आप कुछ नहीं डालते हो तब भी वो कॉमा ही रहता है यहाँ पर. अगर आपको राइट करना है किसी और डेलीमीटर के साथ, सपोज क्वेश्चन आ गया कि आपको सेमीकोलन डालना है, तो आप कैसे करोगे. देखो फाइल को ओपन किया, वही राइट मोड में ओपन किया, न्यू लाइन आपको मैंने बता दिया, न्यू लाइन के लिए एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को इग्नोर करने के लिए डालते हैं, तो ये आप डाल दीजिएगा. राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पर देखो डेलीमीटर मैंने क्या डाल दिया, सेमीकोलन. तो डिफॉल्टली ऊपर वाले में कुछ भी नहीं डाला था, इसका मतलब वो क्या होता है, कॉमा. यहाँ पर क्या है, सेमीकोलन. वही किया है, राइट रो किया, एक लिस्ट बनाई, रिकॉर्ड्स एंटर करवाए, रिकॉर्ड में अपेंड करा दिया, और फिर लास्ट में जाके मैंने राइट रो कर दिया एक एक करके. तो आप देख सकते हो यहाँ पर राइट रो कैसा हुआ है, सेमीकोलन के साथ हुआ. ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड सेमी, क्योंकि आपने डेलीमीटर क्या डाला था, सेमीकोलन. डी अगर आपको डेलीमीटर चेंज करना है, कई बार पेपर में /T भी आया हुआ है, तो आप यहाँ पर /T लिख सकते हो. ठीक है, तो सेमीकोलन से आया तो सेमीकोलन लिखिए, नहीं कुछ है तो कॉमा तो डिफॉल्टली होता ही है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन एंटर द रिकॉर्ड्स. तो ये आप देख सकते हो कि हमने रिकॉर्ड एंटर कर दिया है. ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम राइट रोज से कैसे करेंगे, तो आपको देखो फिर यहाँ पे लूप लगाने की जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही राइट किया आपने, सब कुछ रिकॉर्ड को अपेंड किया, और बाहर आके आपने क्या किया, W डॉट राइट रोज, तो जितने भी रिकॉर्ड लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा वो सारा राइट हो जाएगा. ठीक है ना, सो दिस इज द वे. अब बात करते हैं रीड कैसे करेंगे. तो लिखना तो सीख लिया हमने, लेकिन रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. जैसे आपने राइट रो करने के लिए राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया था. ठीक है, तो सिंपल सा कंटेंट है, देख लीजिए. तो रीडर करने के लिए आपने क्या किया, देखो फाइल को ओपन किया, ठीक है. अब मैं यहाँ पर ना न्यू लाइन ना वो नहीं दे रही हूँ, जानबूझ के नहीं दे रही हूँ, देखना क्या होता है. ठीक है, स्टूडेंट्स CSV और राइटर का ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट रो कर दिया, एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट में अपेंड करके, और मैंने डेटा को लास्ट में राइट रोज कर दिया. फाइल को क्लोज कर दिया, क्योंकि F से ओपन किया था, F इज इक्वल टू ओपन से किया था हमने. अब रीड करने के लिए देखो क्या किया, फाइल को ओपन किया. अब मैंने जैसे यहाँ पे राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको रीड कर सकते हो. तो पहले रीडर का ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर इसके अंदर सारा कंटेंट आपका आ जाएगा. तो फॉर आई इन आर प्रिंट आई,
तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना ऐसे कंटेंट आपका प्रिंट हो जाएगा और लाइन में गैप आ रहा, देख रहे हो आप, ऊपर ये एक लाइन फिर गैप फिर लाइन फिर गैप एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ वी कैन रीड द कंटेंट फ्रॉम द CSV फाइल। क्योंकि मैंने ऊपर न्यू लाइन में स्लैश एन नहीं दिया था तो ये गैप के साथ आ रहा है, ठीक है। और जब आप यहाँ पर भूल जाओ देना तो आप क्या कर सकते हो, रीड करते टाइम यहाँ पे दे सकते हो /r और /n। क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर /r और /n दे दूंगी, ठीक है ना। तो सेम वही चीजें हैं, हमने राइट की, रिकॉर्ड में अपेंड किया, लिस्ट बनाई, रिकॉर्ड में अपेंड किया, और चाहते हो आप रिकॉर्ड एंटर करना, नहीं चाहते तो ब्रेक कर दीजिए, और राइट रोज से मैंने लिख दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। तो देखो रीड करते टाइम मैंने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, लेकिन यहाँ पे मैंने न्यू लाइन इज इक्वल टू /r/n देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऊपर न्यू लाइन नहीं दिया, आप देख रहे हो कि ऊपर गैप आ रहा था। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर रीड करते टाइम /r और /n देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि CSV फाइल के कई बार फिलअप्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो अगर वैसे आ जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन रीड। तो अब रीड हो गया फॉर INR और प्रिंट कर दीजिए, डेटा आपका ऐसा दिखे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन रीड द कंटेंट फ्रॉम द CSV फाइल, ठीक है जी। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, इसमें भी सेम वही है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने वो रिकॉर्ड्स को एंटर कराया और रीड करके देख लिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट टू मॉड्यूल्स आर देयर, रीडर एंड रीड, रीडर एंड राइटर ऑब्जेक्ट्स आर देयर। तो आपको करना क्या था, पहले आपको ये आपको ध्यान रखना है, राइट करते टाइम पहले राइटर का ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर आप राइट रो करेंगे। तो दो फंक्शन है, राइट रो और राइट रोज, क्योंकि सिंगल रो राइट करनी थी इसलिए राइट रो यूज किया। यहाँ आपने लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाया है इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, राइट रोज। यहाँ पे न्यू लाइन आपने क्या दे दी, बिना स्पेस का यहाँ दे दिया, तो अब मुझे देखो यहाँ पर न्यू लाइन देने की जरूरत नहीं, यानी तो ओपन करते टाइम ही आपको यहाँ पर न्यू लाइन का आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, जैसे भी आपने ऊपर दिया था, देख रहे हो आप। तो फाइल को ओपन करते टाइम न्यू लाइन इज इक्वल टू /r और /n देना पड़ेगा, अगर आपने न्यू लाइन ऊपर नहीं दिया है। और नहीं देने से क्या हो रहा था, यहाँ पर आपके गैप आ रहा था ऐसे, ठीक है ना, वन लाइन का गैप, यानी कि /r और /n को ये अवॉइड करने के लिए आई हैव टू गिव either this while reading or either this while writing. So I hope this is the very easy one, good one to use. तो आप क्या करिए, ओपन लिखते टाइम ही आप न्यू लाइन इज इक्वल टू ये कर दीजिए, और नहीं तो अगर रीड कर रहे हैं तो रीड करते टाइम। So this is about CSV file, how to read and write data in the CSV file. 5 marks का क्वेश्चन बोर्ड में आता है इससे, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई विल ट्राई टू put the video for CSV important questions. So meanwhile, you can study from this, what is CSV file, how to read and write the data on the CSV file. So bye for now and all the best for your exam.